देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सर्चिंग क्या होता है इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया था। ठीक है, सर्चिंग क्या होता है इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को मिल चुका है पिछले वीडियो में। उधर हम लोग जान भी चुके हैं कि हम लोगों के सामने बहुत प्रकार के सर्चिंग्स होते हैं कि एक होता है लाइनर सर्च, एक होता है बाइनरी सर्च, एक होता है हैश बेस्ड सर्च, और एक और होता है ग्राफ, एक और ट्री सर्च, ग्राफ एंड ट्री सर्च, ये सब। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है लाइनर सर्च। देखिएगा, इधर एक डेफिनेशन लिखा है। लाइनर सर्च इन डीएसए इज अ सर्चिंग टेक्निक वेयर ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट और array is checked one by one from the beginning until the desired element is found or the end of the list is reached। मतलब इस डेफिनेशन से हम लोग को क्या क्या मिलता है पहले ये हम देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग को पता चल गया, पिछले वीडियो में भी देखे हैं और इस वीडियो में भी पता चल गया क्या सर, कि अपना जो लाइनर सर्च है, अपना जो लाइनर सर्च है, तो फिर वो क्या है सर, अपना लाइनर सर्च एक सीक्वेंशियल सर्च है। ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी लिस्ट या कलेक्शन के ऊपर सर्च परफॉर्म करता है सीक्वेंशियल, मतलब वन बाय वन। ओके, वन बाय वन उसको हम लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं वन बाय वन, एक के बाद एक एलिमेंट को, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों का काम होता है। अब देखिए, हम लोगों का, अगर हम लोग एक एरे एज्यूम करें, अपना एक एरे एज्यूम करें। ठीक है, अपना एक एरे, इधर हम लोगों के पास 20 है, इधर 35 है, इधर 10 है, और इधर 90 है। लेट सपोज अब अपना टारगेट है 35। ओके, टारगेट बोल सकते हैं, या इधर एक की लिखा हुआ है, की, इसको हम लोग की भी बोल सकते हैं। इसके बेसिस में हम लोगों को की या टारगेट, इसके बेसिस में ही सर्च करना है। ठीक है, ये अपना इंडेक्स रहेगा या कुछ भी एलिमेंट रहेगा, उसके बेसिस में हम लोगों को सर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सर्च करना है। अगर हम लोग को टारगेट या की मिल गया, तो फिर हम लोग बताएंगे कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर या इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर ट्रेवर्स करते करते एकदम लास्ट इंडेक्स तक चला गया और उसको भी चेक कर लिया कि उधर नहीं मिला, देन देन वो ये भी बता सकता है कि एलिमेंट नहीं है इस कलेक्शन में। ठीक है, तो लाइनर सर्च यही करता है सर, वो एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डिसीजंस लेते हैं, आंसर्स रिटर्न करते हैं। किसका, या टारगेट मिलेगा तो टारगेट का वैल्यू, प्लेस, वो सब रिटर्न कर देगा, या टारगेट नहीं मिलेगा तो फिर वो बोलेगा कि टारगेट नहीं है मेरे पास, या आप जो आइटम चाहते हैं, आपका डिजायरेबल आइटम नॉट फाउंड, ऐसे करके काम होता है। ठीक है, तो हम लोगों को तो ये सब पता चल गया। अभी हम लोग एक चीज देखते हैं, अपना जो लीनियर सर्च है, वो दो प्रकार के ऊपर ही काम कर सकते हैं। अपना जो लीनियर सर्च है, एक शॉर्टेड एरे, शॉर्टेड लिस्ट कुछ भी हो सकता है, और अनशॉर्टेड लिस्ट, इन दोनों सिनारियोस के लिए ही काम कर सकते हैं अपना लाइनर सर्च। ठीक है, अब अगर शॉर्टेड लिस्ट रहे, शॉर्टेड लिस्ट का मतलब एक एरे है जिसमें हम लोग छोटा से बड़ा करके एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस हम लोग लिख के रखें। ठीक है, 10, 20, 30, 45, 55, 90। ओके, एक ऑर्डर हम लोग रखें, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे कैसा, शॉर्टेड लिस्ट। और अगर एक अनशॉर्टेड लिस्ट का हम लोग बात करें तो फिर वो पिछले भी हम लोग देखें, एक अनशॉर्टेड लिस्ट है, और एक अनशॉर्टेड लिस्ट का हम लोग अगर एक और बार बात करें तो फिर 20, 30, 55, 10, 90, 45, ऐसे करके एक अनशॉर्टेड लिस्ट है और एक शॉर्टेड लिस्ट है। अगर एक शॉर्टेड लिस्ट है, एक अनशॉर्टेड लिस्ट है, अभी हम लोग एक बार फ्लो चार्ट देखेंगे पहले, देन इस केस को स्टडी करेंगे। हम लोग इधर लिख के भी रखते हैं, केस 1, और एक रहेगा अपना केस 2। दो केस को हम लोग को स्टडी करना है, शॉर्टेड के लिए क्या होगा और अनशॉर्टेड के लिए क्या होगा। बट इसके लिए पहले हम लोगों को एक्सप्लोर करना है फ्लो चार्ट अपना, कि लीनियर सर्च का फ्लो चार्ट एग्जैक्टली कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अपना, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन स्टार्ट करने के बाद हम लोग दो इनपुट लेंगे अपना। ठीक है, दो इनपुट लेंगे, एक लेंगे सर इनपुट लेंगे दो, एक लेंगे अपना एरे लेंगे अपना। ठीक है, और टारगेट एलिमेंट लेंगे, अपना टारगेट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे जिसके बेसिस में हम लोगों को सर्चिंग परफॉर्म करवाना है, और कुछ नहीं। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग अपना जो लूप रहेगा, हम लोग अपना एक लूप लिखेंगे इधर। ठीक है, हम लोग अपना एक लूप लिखेंगे इधर, कि सपोज ऐसा टाइप का लूप होगा हम लोगों का, फॉर इंट
हाँ, आई इज इक्वल टू 0 और लिखेंगे कि आई ग्रेटर देन, अपना एरे का लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ, और हम लोग आई को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। एरे डॉट लेंथ करके हम लोग आई को कर देंगे प्लस प्लस, और इसी कंडीशन में हम लोग एक और कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन चेक करेंगे हम लोग इधर, कौन सी कंडीशन चेक करेंगे सर, कि हम लोगों का जो आई है, ठीक है, आई क्या लेंथ से, आई क्या लेंथ से, ठीक है, मतलब यही है, यही कंडीशन हम लोग इधर चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, यही कंडीशन आफ्टर ऑल इधर हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर ए हम लोग सैंक्शन हो गया हम लोगों का, ठीक है, इतना टाइम तक लूपिंग के बाद ए अगर हम लोगों का यस है, ये दोनों डिसीजन देता है, एक देता है नो, एक देता है यस, ठीक है। अगर यस हुआ अपना, अपना अगर यस हुआ तो फिर एक और कंडीशन चेक होगा इधर, एक और कंडीशन चेक होगा, क्या चेक होगा, समझिए भावना, हम लोगों ने इनपुट ले लिया, एक लूप चला दिया जो ट्रावर्सल करेगा या आइटरेशन प्रोसेस, इसके से इससे इससे से इससे 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 हर एक आइटरेशन में एक एक इंडेक्स को चेक करेगा, ठीक है। तो फिर अगर ये से, अगर ए वाला अपना जो कंडीशन है, ए जो वाला कंडीशन है अपना, ठीक है, ए वाला जो कंडीशन है, ए अगर ओके है, ये से, तो फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन अपना क्या है कि अपना जो टारगेट है वो क्या इक्वल टू है एरे ऑफ आई के साथ, मतलब टारगेट में जो वैल्यू है वो क्या अभी जो, अच्छा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, रुकिए, हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं क्या, कि अपना जो टारगेट है वो अगर उस पर्टिकुलर एरे ऑफ आई, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर आइटरेशन में, एरे ऑफ आई में, एरे ऑफ आई में जो वैल्यू है वो अगर टारगेट के वैल्यू के साथ मैच कर गया, इफ नो होता है देन हम लोग मैच कर, अगर ईएस कर जाता है, ठीक है, अगर ईएस कर जाता है, इसके लिए पहले देखते हैं, अगर ईएस कर जाते हैं तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आइटम फाउंड, आइटम फाउंड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई को प्लस प्लस हो जाएगा हम लोग का, जैसा कि हो भी रहा था अपने लूप में, ठीक है, अपने लूप में हो भी रहा था। इसके बाद जब एक कंडीशन, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे फिर से इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जहां पे ए चेक हो रहा है, जब तक उसका एरे का लेंथ तक वो रीच नहीं कर जाता तब तक तो ये लूप नहीं रुकेगा। आई प्लस प्लस होने के बाद देखेगा कंडीशन तो चेक हो रहा है, अगर बोल दिया कि यस कंडीशन अभी भी ट्रू है, देन हम लोग चले जाएंगे कि गो बैक टू नेक्स्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए चले जाएंगे, नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर इन सब के बाद भी, इन सब के बाद भी अगर इफ हम लोगों का नॉट इफ ये जो अपना जो कंडीशन है आई ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ, ए अगर हम लोगों का, ए अगर हम लोगों का क्या हो जाए सर, ए अगर हम लोगों का फॉल्स हो जाए बाय चांस, ए अगर हम लोगों का फॉल्स हो जाए बाय चांस, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ सर, तो फिर इस टाइम में एक कंडीशन तो फॉल्स हो गया सर, अभी फॉल्स हो गया मतलब, फॉल्स हो गया मतलब एलिमेंट हम लोगों को नहीं मिला, ठीक है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, और अगर अपना ए वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर भी हम लोग को एलिमेंट ना मिले तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्या पता है, हम लोग रिटर्न करेंगे कि नॉट फाउंड। ये अपना एक जनरल अप्रोच है, ठीक है, ये अपना फ्लो चार्ट है और ये अपना एक जनरल अप्रोच है और कुछ नहीं। एक बार हम लोग थोड़ा अगर केस स्टडी करें कि अपना जो शॉर्टेड एरे था उसके लिए अगर हम लोग थोड़ा केस स्टडी करें तो फिर देखना सर हम लोग कंपेयर कब तक करेंगे, शॉर्टेड एरे के लिए थोड़ा एडवांटेज, ठीक है, शॉर्टेड एरे के लिए थोड़ा एडवांटेज है, हम लोगों को अप टू एन तक या एरे का लेंथ तक हम लोगों को कंपेयर नहीं करवाना है, कैलकुलेशन नहीं करवाना है, सर्चिंग नहीं करवाना है, ठीक है। सर्चिंग में भी तो कंपेयर ही होता हो रहा था ना अपने टारगेट के साथ, हर एक इंडेक्स को, हर एक इंडेक्स का वैल्यू को हम लोग कंपेयर करवा रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे का जो अपना 0th आइटम होगा उसका टारगेट, मतलब अपना जो टारगेट रहेगा, अपना जो टारगेट रहेगा वो एरे की जिस भी पोजीशन में एरे से बड़ा हो जाएगा उस पोजीशन में हम लोग ब्रेक कर देंगे। मतलब एक अगर शॉर्टेड है, एक अगर शॉर्टेड है, ठीक है, सपोज 45 अपना टारगेट है, सपोज 45 अपना टारगेट है, ठीक है, या सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, ठीक है, 45 छोड़ दीजिए आप, इधर थोड़ा छोटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। अभी अगर अपना टारगेट 5 है, ठीक है, तो फिर या सोचिए
अभी अगर अपना टारगेट 4 है, ठीक है, और इधर एक 7 लिख दिया हमने, 7, इधर 5 नहीं, इधर 5 नहीं, इधर 7 लिख दिया, और हमने टारगेट के अंदर असाइन किया है, हम लोगों को चाहिए कि इस एरे के अंदर 6 है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, 6 है कि नहीं है, बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो एरे का जो 0th इंडेक्स है ना, 0th इंडेक्स है ना, वो कब तक चलाएंगे सर, वो देखेगा 0th इंडेक्स में कि अच्छा है, तो टारगेट तो इससे बड़ा है, ठीक है, चलने देगा। देन 1th इंडेक्स के लिए देखेगा इससे बड़ा है, देन 2th इंडेक्स के लिए देखेगा, 3th इंडेक्स के लिए देखेगा, 4th इंडेक्स के लिए देखेगा, ठीक है, 4th इंडेक्स के लिए भी देखेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब 4th इंडेक्स के लिए जब देखेगा, तब देखेगा कि अरे भाई ये तो बड़ा हो रहा है, ये तो बड़ा हो रहा है, फिर ये नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा ही नहीं, इधर चेक करने जाएगा ही नहीं, इधर चेक करने तभी जाता, एक बार तो चेक करना जाता ही होता है इसको ना, नहीं तो फॉल्स कैसे आता है इसको। बट शॉर्टेड के केस में हम लोग इसको चेक करने नहीं जाएंगे, क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन हम लोग लास्ट इंडेक्स में बैठा के रखे हैं। लास्ट इंडेक्स जब तक फॉल्स नहीं हो जाता, मतलब आफ्टर यूज जब तक फॉल्स नहीं हो जाता, उसको हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग लास्ट इंडेक्स को ही टारगेट बना के खेल रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें एक एडवांटेज है, और कुछ नहीं, यही बताना चाहते हैं। और अगर अनशॉर्टेड में हो हम लोग का बात, और अगर अनशॉर्टेड में हो तो फिर क्या करना पड़ता है कि हम लोग पूरा लिस्ट को ही, पूरा एरे को ही ट्रैवर्स करते हैं, जो इंडेक्स में आता है, तो ऐसे करके लाइनर सर्च में ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं, लाइनर सर्च में ऐसे ही करके काम होता है। तो बेसिकली और दो चीज हम लोग का है, लास्ट दो चीज, कि जो अपना लीनियर सर्च है या लाइनर सर्च है, आप जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप जो भी बोल सकते हैं, वो जो लीनियर सर्च है अपना, वो 2 टाइप के अप्रोचेस में हम लोग डिजाइन कर सकते हैं अपना एल्गोरिदम, ठीक है। अपना अगर एल्गोरिदम डिजाइन करना है लीनियर सर्च का, तो फिर 2 अप्रोचेस से हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या सर अप्रोच, एक हुआ इटरेटिव, इटरेटिव अप्रोच, मतलब आइटरेशन की हेल्प से हम लोग करेंगे, और एक हो गया रिकर्सिव अप्रोच, क्योंकि हम लोग को पता है आइटरेशन के लिए चाहिए होता है, आइटरेशन के लिए चाहिए होता है क्या सर, आइटरेशन के लिए चाहिए होता है लूप्स, और जो काम हम लोग लूप से कर सकते हैं, वही काम हम लोग रिकर्शन से कर सकते हैं, यही बात है, और कुछ नहीं। तो ठीक है, और कुछ नहीं, लीनियर सर्च और कुछ नहीं है सर, लीनियर सर्च को लेके, ठीक है। इसके ऊपर और थोड़े प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग आगे जाके करेंगे भी, बट उससे पहले हम लोग का एक और इंपॉर्टेंट थिंग है क्या सर, हम लोग को जानना कि कैसे करके एग्जैक्टली कोड करना पड़ता है, कैसे करके अपना जो 2 अप्रोचेस है, एक आइटरेटिव अप्रोच और एक रिकर्सिव अप्रोच, ये दोनों अप्रोच को हम लोगों को अपने जावा के कोड में कैसे लिखना पड़ता है, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है, जो हम पिछले 2 वीडियो में कवर करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो फिर थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।